बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार हलाल कमाई से पेट पर्दे नहीं चल रहे, फैमिली मेम्बर को नहीं संभाला जा रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये कुछ हराम की तरफ बढ़ना पड़ेगा, 2 नंबर धंधे की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डियर, बहुत ही खुश दिली के साथ, कि अगर आपके माइंड के अंदर ये ख्याल आया, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर आया कि अब कुछ 2 नंबर का काम किया जाए, तो आपका ख्याल क्यों आया? आपके पास पैसे की कमी हुई? और ये ख्याल लाना भी गलत है। और कभी आपने ये सोचा कि जिस वक्त मेरे पास पूरी फुल पोटेंशियल एनर्जी थी, जिस वक्त मैं सब कुछ कर सकता था, यानी आपकी 18, 20, 22, 25 साल जो एज होती है ना इंसान की, इंसान इसमें जो चाहे वो कर सकता है। तो जिसके अंदर वो 2 नंबर का ख्याल आ रहा है कि अब कुछ हराम कारी करके कुछ कमाने पड़ेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ज़रा अपने माइंड को ज़रा थोड़ा सा रिप्लेस करें और अपने 18, 20, 22 साल एज में लेकर के आए। आप ज़रा सोचें उस वक्त मैंने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मैं कुछ स्टडी नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं कर पाया, आपके माँ बाप नहीं पढ़ा पाए, गुर्बत के शिकार थे, चलिए ठीक है। आपने हुनर कौन सा सीखा? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आपने हुनर उस वक्त कौन सा सीखा? आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया अपने 18, 20, 22 साल में? आजकल क्या हो रहा है, बस यही इश्कियालॉजी में पड़ जा रहे हैं बच्चे। इश्क का खुमार तो ज़हनों पे छाया हुआ है, सोशल मीडिया से एडिक्ट होकर के इश्क का खुमार छाया हुआ है। उठना बैठना सोना जागना सब कुछ मोबाइल में तो वही देख रहे हैं। ये मूवी है, ये फिल्म है, ये गाने हैं, उसके अंदर वही लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं, गलत गलत तस्वीरें दिखाई जाती हैं। उससे बंदा मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है। जो माइंड के अंदर एब्डोमेन पैदा हो रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी जवानी को ऐसे ही लोग बर्बाद कर देने, जवानी भी बर्बाद हो रही है और टाइम भी बर्बाद हो रहा है। और बाद में जब ये 35 साल पहुँचेंगे, जब सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, माँ बाप को भी देखने होंगे, बाल बच्चों को भी देखने होंगे, उनको पढ़ाना भी होगा, घर के खर्चे भी चलाने होंगे, तो उस वक्त माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि अब हलाल कमाई से कुछ नहीं हो रहा है, थोड़े पे अब गुजर बसर नहीं हो रहा है, अब किसी 2 नंबर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इससे बहुत सारे लोग मिलते हैं, दिल की बातें बताते हैं, जब उनसे रहा नहीं जाता ना, फिर दिल की बातें आके अकेले में कहते हैं। यारों, समझाता हूँ कि इस वक्त आप भी मैनेज करें, अपने आप पर देखें, अपने बच्चों को देखें, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, आप उन पर भी ख्याल करें ज़रा। आज बच्चे कैसे कैसे गलत फ्रेंड्स के साथ बर्बाद हो जा रहे हैं। एक 12 साल का बच्चा है, मैं देखता हूँ 12 साल का बच्चा है और रहता है 20 साल बच्चे के साथ। अब 12 साल का बच्चा, उसके माइंड का जो थॉट्स है, जो माइंडली थॉट्स उसके जो होते हैं 20 साल बच्चे की तरह हो जाते हैं 12 साल बच्चे की। कैसे? हाँ, अगर बच्चा कोई है किसी बड़े बच्चे के साथ रह रहा है, अगर उसके नेचर अच्छे हैं और उसका रुझान स्टडी की तरफ है, यानी अगर आपका बच्चा उनके साथ है तो उनको एक गुड हैबिट इंक्लूड करते हैं उनके अंदर, तो अच्छी चीज़ है। वरना आजकल तो 80%, 90% तो बच्चे बिगड़े हुए हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ जा रहे हैं। तो आप ख्याल रखिए, वरना फिर माइंड के अंदर यही कॉन्सेप्ट आएंगे डियर, फिर इंसान हरामकारी की तरफ बढ़ता है, फिर उसे न दीन की समझ न दुनिया की कुछ नहीं दिखता है, बस सिर्फ उन्हें पैसे पैसे चाहिए होते हैं और हरामकारी की तरफ बढ़ जाता है। आप अपने जवानी को अगर आपने मैनेज कर लिया, याद रखना कि पूरी ज़िंदगी में सिर्फ खुदा के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, बस सिर्फ आप अपने जवानी की हिफाजत सीख जाएं और उस वक्त आपके अंदर जो पूरी ताकत होती है, अपने ताकत को इस्तेमाल करना और अपने टाइम को मैनेज करना आप सीख जाएं। पूरी ज़िंदगी में कहता हूँ, खुदा के अलावा आप किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाते हुए नजर आएंगे डियर।